वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टूंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तोहफे पेश किए। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन को बहाली के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान, हसास इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर के अजला मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, हवेली, बाग, पूंछ और सदनोती में शदीद बारिशों का इम्कान। बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बाद शहर कराकरम के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। NDMA की आवाम को पहाड़ी इलाकों के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और गजा में 24 घंटे के दौरान कहत के बायस मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा क़िल्लत के नतीजे में अब तक 131 बच्चों समेत 371 फलस्तीनी शहीद हो गए। मार्च में जंग बंदी खात्मे के बाद इसराइली हमलों में 11,699 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने एदाद शुमार जारी कर दिए। जंग बंदी के बाद से इसराइली हमलों में 49,542 अफराद जख्मी हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मज़ीद 5 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की तादाद 52 हो गई। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक 22 अरकान के इस्तीफ़े मौसूल नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। हुकूमत की स्पीकर से इस्तीफ़े मंजूर न करने की दरख्वास्त। 26वीं तरमीम केस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसले पर अमल दरामद का मामला। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशंस को सुने। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर। वकील ने कहा कि मुकदमे में अभी तक मुलजिम की हद तक चला नहीं आया। ऐसे मुलजिमान जिन पर शेर शाह से ज्यादा संगीन इल्जाम थे उन्हें जमानत दे दी गई। शेर शाह पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि उसने तोड़ फोड़ की। में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद के कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद अहमद से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और कतर का इलाकाई आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पंजाब में सैलाब के बायस गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनैद अजीज का कहना है कि पंजाब से सूबाबंदी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। 1 अगस्त से अब तक गंदम की कीमत में 35 रुपये और आटे में 29 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिल्स में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। रावलपिंडी में 13 साला लड़के के अगवा, ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। मुजरिम ने छुरी के वार से कत्ल किया था। वाक़ये का मुकदमा मार्च 2023 थाना धमियाल में दर्ज किया गया था। गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ बोलने पर 2 अमरीकी अफसरान गिरफ्तार। दोनों को हथकड़ियां लगाकर कमरे से घसीट कर बाहर निकाला गया। खातून अफसर साथी अफसर से मिन्नतें करती रही कि वो उनकी बात समझें और गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन बेहिस अफसर ने एक ना सुनी। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था कि भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। दावा किया कि उन्होंने दुनिया में 7 जंगों का खात्मा किया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी हममनसब को मॉस्को आने पर बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहते हैं ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं।
मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक ना हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि पुतिन सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में मुसाफिर कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 60 अफराद हलाक, 10 अफराद को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया में मौजूद दरख्त के तने से कश्ती टकराने के बाइस पेश आया। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर है। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर बरा जमान। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। यमन में दुनिया की सबसे बड़ी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली। दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद उमड़ आए। सादा इमरान अल जौफ समेत दीगर शहरों में भी इज्तिमात और रैलियां यमन की फिजाएं या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। और फलस्तीनी बच्चे की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म वेनिस फेस्टिवल में पेश कर दी गई। शुरा 23 मिनट तक तालियां बजाते रहे। प्रीमियर के दौरान फलस्तीन को आजाद करो के नारे भी लगाए गए और फलस्तीनी परचम भी लहराया गया। 6 साल की हिंद रजब की लाश गुज़िश्ता बरस जनवरी में गजा शहर से मिली थी।